टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात की कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा तो होगा, लेकिन साथ में होगा विराट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस, जहां पर वो विट्ठल और विराट के एक दूसरे के सामने के सीक्वेंसेस भी आपको आज रात के एपिसोड में नजर आने वाले हैं। चलिए बताते हैं कहां से शुरू होगी आज रात की कहानी। दरअसल परी को किडनैप कर लिया है विट्ठल ने और यहीं से होगा आज के एपिसोड का शुरुआत। विट्ठल यहाँ पर कहता आएगा नजर विराट से कि तू गन रखना नीचे और निकल यहाँ से। विराट भी अपने एटीट्यूड में कहता है हाँ बे ठीक है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और जाकर आराम से बैठ जाता है। जैसे ही विट्ठल माने विराट की इस हरकत को देखता है, वो पूछता है अबे ये क्या कर रहा है तू। विराट यहाँ पर कहता है विट्ठल से हाँ तो क्या करूं, एक हाथ में तेरे बच्ची है और दूसरे में टूटी हुई बोतल, ऐसे में मैं बैठ ही जाऊंगा ना। यहाँ पर विट्ठल विराट से कहता है अबे मेरे को ज्यादा मच बहसबाजी नहीं चाहिए, तू यहाँ से निकल नहीं तो मैं लड़की को मार दूंगा। ये बात कह कर के इन दोनों के बीच में कुछ और भी ज़्यादा डायलॉगबाजी होगी, बहसबाजी होगी। तभी विराट यहाँ पर काउंट करेगा 1 2 3। जैसे ही विराट 3 पर जाएगा, वहाँ पर कमल की शानदार एंट्री होगी और वो आकर के पूरा माहौल ओवरटेक कर लेगा और सबको और विट्ठल को साथ में पीटना शुरू कर देगा। जैसे ही मौका मिलता है विराट को, वो परी को वहां से बचाएगा और सेफ साइड जाकर के रख देगा। परी बहुत ही ज़्यादा डर जाएगी जिस तरीके से विट्ठल पीट रहा होगा और पिट रहा होगा कमल के हाथों। ये सब कुछ देखकर परी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी। विराट उसके नज़दीक जाएगा, उससे समझाने की कोशिश करेगा, फिर वो कमल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन विराट के सामने कमल इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है। एक तो सई के पीछे हाथ धोकर का पड़ा है, दूसरा उसने परी को गिरफ्तार किया। ये सारी फ्रस्ट्रेशन कमल विट्ठल पर निकालता हुआ नजर आएगा, जिसे देखकर विराट कहेगा कमल से कि सर प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जगताप भी तेरे साथ जेल में सड़ेगा और तू देखना, इस तरीके की धमकी कमल विट्ठल को देता हुआ नजर आता है। साथ ही यहाँ पर सब कुछ माहौल ठीक हो जाने के बाद कमल को विराट बताता है कि उसने कैसे साईं को यहाँ आने से रोका और उसे ये कन्विंस किया कि उसके होते हुए परी का कोई भी बाल बांका तक नहीं कर सकता, और कैसे उसने रोका। ये सब कुछ बता दिया जाता है विराट की तरफ से कमल को, और वो सर का थैंक यू करता है और परी को वहाँ से सुरक्षित ले जाकर के हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा घर वालों के सामने पाखी पर चिल्ला रही होगी और ये कहती आएगी नजर कि अगर आपने सम्राट दादा को अपना पति माना होता ना, तो वो आज जाते ही नहीं, हम सब के साथ यहीं होते। वो सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर थे, लेकिन आपसे इतना भी नहीं हुआ कि आप किसी और से बात ना कर पाए। यहाँ पर सम्राट दादा के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आपको किसी और से बात करना ज़रूरी लगा। ये बात सुनकर पाखी यहाँ पर चुपचाप सबके ताने सहती रहती है और अपने आप में ही रोती रहती है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ विराट और पाखी के रिश्ते पर लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन पत्रलेखा फिर भी चुप्पी साधे खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर भवानी कहती है कि चलो विराट के आने के बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या है, लेकिन फिलहाल सम्राट का बॉक्स खोला जाए। जैसे ही बॉक्स खुलता है, वहाँ पर सबसे पहले पत्रलेखा की फोटो होती है और फिर सम्राट की यूनिफॉर्म होती है। करिश्मा यहाँ पर पाखी को फिर से ताने देती है और कहती है आपको तो पता तक नहीं होगा कि सम्राट दादा के पास आपकी फोटो भी है, क्योंकि आपने तो कभी उनको पति माना ही नहीं। भवानी यहाँ पर करिश्मा पर चिल्लाती है और कहती है अगर तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है तो दरवाज़ा वहाँ है, खुला भी है और तुम्हें मालूम भी है। अश्विनी इस बात पर भड़क जाती है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई छोटा सच बोले तो आप सबको इतनी बातें बुरी क्यों लगती हैं, आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है। पाखी यहाँ पर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और सब उसके बारे में सोचने लगते हैं, और पाखी भी बैठ कर के कोने में अपने साथ हो रहे सारे टॉर्चर को सोचती है और अकेले में रोती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में परी सही से बात कर रही होती है विराट के फ़ोन से और बताती है कि कमल अंकल तो हीरो हैं, लेकिन विराट सर तो सुपर हीरो हैं, और विराट की खूब सारी तारीफ वो सही से करती है। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर सही के मुंह से और परी के मुंह से विराट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि
पाखी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है अपने कमरे में और उसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम होता है जिसमें एक तरफ विराट एक तरफ सम्राट, बीच में काकूबाई होती है। तभी वहाँ पर शिवानी की एंट्री होती है और वो कहती है, मुझे पता है पाखी कि पति के पास में ना होने से ज़िंदगी कितनी खाली हो जाती है और पति के ना होने से क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। जैसे ही भवानी रूम में आती है शिवानी चुप हो जाती है, लेकिन भवानी शिवानी की तारीफ करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज इतने अच्छे से और इतने अक्लमंदी की बात कर रही हो। भवानी के आते ही शिवानी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पत्रलेखा भवानी के पैर छूती है और कहती है कि मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। पहली बार जब मैंने पैर छुआ था तो इसलिए क्योंकि आप घर की बड़ी थी, लेकिन आज मैं पैर छूना चाहती हूँ क्योंकि आप घर की ही नहीं बल्कि आप दिल की भी काफ़ी बड़ी हैं। जैसे सब मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कोई शिकायत करने का ना तो मौका दिया है और ना ही आपने मुझसे शिकायत की है। यहाँ पर पाखी को सपोर्ट करती है भवानी और कहती आती है नजर कि तुम फिक्र मत करो, सम्राट बहुत जल्द आ जाएगा। पत्रलेखा, पाखी के बिना कैसा लगता है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से ऐसे ही जी रही हूँ। ये बातें किस तरीके से लगती हैं अपने दिल को ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ पत्रलेखा, ये जो करिश्मा और सारे लोग कह रहे हैं इन बातों में क्या थोड़ी बहुत भी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं? क्या तुम विराट को पहले से जानती थी? ये बात सुनकर पत्रलेखा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब देखना होगा अपकमिंग एपिसोड में कि आखिर पाखी भवानी से झूठ बोलती है या सब कुछ सच सच बता देती है। अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होगा ये आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।